अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको पंजाब कॉलेज के वीक 2 की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसमें टॉपिक क्वार्टाइल डेविएशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। स्टूडेंट्स, आपको ये क्वार्टाइल डेविएशन पेज नंबर 88 और 89 इजीली मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, आगाज़ करते हैं हम क्वार्टाइल डेविएशन का इसकी डेफिनेशन से। कहता है क्वार्टाइल डेविएशन इज़ डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1 एंड डिवाइडेड बाय 2 इज़ कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन आपके पास क्या है? कहता है कि अगर आपके पास Q3 और Q1 का आंसर आप निकाल लेते हैं अपने डेटा में से और उसको माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड कर लें तो ये क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा। यानी कि Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 इज़ कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। इसको आप डिनोट करते हैं QD से और इसी को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कह सकते हैं। यानी कि अब तक हमने जो बात की है, यानी कि आप Q3 में से Q1 को माइनस करें, डिवाइड बाय 2 करें, आपके पास क्वार्टाइल डिवीजन आ सकता है। इसको डिनोट करते हैं आप QD से और इसी का दूसरा नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसके बाद स्टूडेंट्स, दिस मेजर कैन नॉट बी नेगेटिव। आपका जो आंसर है वो नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता, बिकॉज द अपर क्वार्टाइल मस्ट बी एटलीस्ट एज लार्ज एज द लोअर क्वार्टाइल। क्योंकि आपके पास अपर क्वार्टाइल मतलब कि Q3 ये हमेशा बड़ा होगा Q1 से। तो जब आप माइनस करेंगे Q3 की वैल्यू में से Q1 को तो आपका आंसर ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव आ जाएगा। इस चीज़ का आंसर आपके पास नेगेटिव में कभी भी नहीं आ सकता। उसके बाद वो कहता है कि स्मॉल वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इंडिकेट्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी वेयर एज लार्ज वैल्यूज इंडिकेट मोर वेरिएबिलिटी इन द डेटा सेट। अगर आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर स्मॉल आता है तो आपके डेटा में जो चेंज है वो स्मॉल आएगी, और अगर क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आपके पास लार्ज आता है तो आपके पास डेटा में जो वेरिएबिलिटी है, जो चेंज आती है, वो ज़्यादा आएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम फार्मूला देख लें क्वार्टाइल डेविएशन का। फार्मूला कहता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। फार्मूले पे थोड़ा सा गौर करें। आपके पास ग्रुप डेटा हो या अनग्रुप डेटा हो, आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, क्वार्टाइल 3 का आंसर और क्वार्टाइल 1 भी फाइंड करना है। उन दोनों को आपने डिवाइड करना है 2 से, यानी कि माइनस करने के बाद आपने डिवाइड करना है 2 से, तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड हो जाएगा। हम दो किस्म के डेटा सेट लेंगे, एक लेंगे अनग्रुप डेटा, दूसरा लेंगे ग्रुप डेटा। दोनों मेथड से हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास 30 स्टूडेंट्स का हाइट का डेटा है। तो हाइट का डेटा हमारे पास स्टूडेंट सेंटीमीटर्स में है। तो सिंपली वो मांग रहे हैं हमसे क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करें। डेटा कुछ आपके पास 30 ऑब्जर्वेशंस का इस तरह से है। इस डेटा को आप कहते हैं रैंडम डेटा या रा डेटा, जो अरेंज नहीं हुआ। तो जो अरेंज डेटा ना हो वो आपके पास अनग्रुप डेटा होता है। ये केस हो गया हमारे पास अनग्रुप का केस। इसको सॉल्व करने के बाद हम बढ़ेंगे आगे ग्रुप के केस पे। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आपको ये डेटा मिला है तो सबसे पहले आपने इसको तरतीब देना है असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग आर्डर से मुराद ये है कि आपने डेटा में सबसे छोटी वैल्यू जो है वो सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है। अभी आप देख सकते हैं कि डेटा हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग आर्डर में। सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आ गई थी, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे लास्ट में चली गई है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, Q3 और Q1। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछले चैप्टर में हमने क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3 ये हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज फिर हम क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 इस वीडियो में दोबारा से डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 फाइंड करना नहीं आता तो दोबारा से देख लें। सबसे पहले क्वार्टाइल 1, इसमें जो स्टूडेंट्स आपने काम ये करना है कि 1 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय 4। 1 कहाँ से आया? 1 ये फार्मूले के साथ है। क्वार्टाइल 1 होगा तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। यहाँ पे क्वार्टाइल आप 2 फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्वार्टाइल 3 होगा तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। तो ये फार्मूले के साथ n टोटल ऑब्जर्वेशन है आपके पास, ये 30 ऑब्जर्वेशन हैं, डिवाइड बाय 4 आपने इसलिए लिखा क्योंकि आपने यहाँ पे क्वार्टाइल फाइंड करना हो। अगर डिसाइल फाइंड करना हो तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, परसेंटाइल फाइंड करना हो तो यहाँ पे 100 हो जाएगा।
1 मल्टीप्लाई बाय आप 30 करें डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7.5। तो 7.5 स्टूडेंट्स, आप 7.5 और 8 ये वैल्यूज़ देखें, ये कौन कौन सी हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 91 और 91, इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करें डिवाइड बाय 2 करें तो आपके पास कोटाइल 1 का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने देखा था कि आप कोटाइल 3 कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसी मेथड से जो हमने ये अभी हमने मेथड किया है, इसी मेथड से हम कोटाइल 3 को भी फाइंड कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइड बाय 4, 3 फार्मूले के साथ है, एन टोटल ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाय 4, 3 को आप 30 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 90 आ जाएगा, 90 डिवाइड बाय 4 करें 22.5, 22.5 आप डेटा सेट में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये दोनों वैल्यूज़ इनको आप ऐड करें डिवाइड बाय 2 करें, यानी कि 101 प्लस 102, ये दोनों वैल्यूज़ को आपने ऐड किया डिवाइड बाय 2 किया, आपके पास कोटाइल 3 का आंसर आ गया। कोटाइल 1 आपने फाइंड कर लिया, कोटाइल 3 फाइंड कर लिया। सिंपली अभी आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करके कोटाइल डेविएशन फाइंड कर लेना है। नाउ वी कैन फाइंड कोटाइल डेविएशन। द फार्मूला ऑफ कोटाइल डेविएशन इज द डिफरेंस बिटवीन क्वार्टर 3 माइनस क्वार्टर 1 डिवाइड बाय 2। कोटाइल 3 का भी आंसर आपने फाइंड कर लिया है, कोटाइल 1 का भी, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। कोटाइल 3 का आंसर था आपके पास 101.5, कोटाइल 1 का आंसर था आपके पास 91 जो ऊपर हमने फाइंड किया था, दोनों को माइनस करें डिवाइड बाय 2 करें, कोटाइल डेविएशन आपके पास आ जाएगा 5.25। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम दिया जाता है कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, कहता है इट इज़ अ मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर सेट्स ऑफ डेटा। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा डेटा सेट्स हैं, इनको कंपेयर करने के लिए जो मेथड आप यूज़ करते हैं उसको कहते हैं कोफिशिएंट। और कौन सा मेथड, कोटाइल डेविएशन। कोटाइल डेविएशन का कोफिशिएंट से को फाइंड करने से मुराद ये है कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा डेटा सेट होंगे, उनको आप जब कंपेयर करेंगे तो इस मेथड को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन। इसका फार्मूला स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से है, फार्मूला इसका सेम टू सेम Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय जब आप 2 करते हैं तो कोटाइल डेविएशन होता है, जब ऊपर आप इसको माइनस करें नीचे इसी दोनों वैल्यू को आप प्लस कर लें तो ये आपके पास वैल्यू निकल आती है कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन। यानी कि इसके लिए नई चीज़ कोई आपने फाइंड नहीं करनी, सिर्फ क्या करना है कि ऊपर आपने माइनस कर देना Q3 में से Q1 को, नीचे आपने प्लस कर देना है, और जो वैल्यू आएगी ये आपको बताएगी कि आपके डेटा सेट में ये वेरिएबिलिटी कितनी आ रही है। तो आप माइनस करें ऊपर वाली वैल्यू को तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.5, नीचे वाली वैल्यू को प्लस करें 192.5 डिवाइड करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.05454। यानी कि आपके डेटा में जो चेंज आ रही है, दोनों डेटा सेट्स में जो चेंज आ रही है Q3 में और Q1 में, वो चेंज आ रही है 0.5454 की। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा अनग्रुप डेटा का केस। अभी हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन ग्रुप डेटा का, तो वो भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से होगा। तो स्टूडेंट्स जब आप कोटाइल डेविएशन ग्रुप डेटा का करेंगे तो ग्रुप डेटा एक ऐसा डेटा सेट होता है जिसमें आपके पास क्लासेस, फ्रीक्वेंसी और कैटेगरीज दी गई हों, तो वो आपके पास ग्रुप डेटा होता है। तो फार्मूला आपने वही याद रखना है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास जो Q3 होगा कोटाइल डेविएशन 3, जब आप ग्रुप डेटा में करेंगे तो आपने फार्मूला ये लिखना है L प्लस H/F 3n/4। असल चीज़ ये है आपके पास 3n/4, इसी से आपको ये पता चलेगा कि आपके पास मेथड कौन सा है। ये 3 शो कर रहा है कोटाइल 3 को और 4 शो कर रहा है कोटाइल को। जब आप सेकंड कोटाइल करेंगे 2n/4 हो जाएगा, फर्स्ट कोटाइल करेंगे तो आप देख लें आपके पास 1n डिवाइड बाय 4, ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है कोटाइल को, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड कोटाइल को। यहाँ n के साथ 1 है तो ये 1 कोटाइल है, कोटाइल मतलब 4। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक डेटा सेट दिया जाएगा, ये आपके पास डेटा सेट है ग्रुप डेटा का, जिसमें क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी जाएगी आपको, और आपसे मांगा जाएगा कि आपने कोटाइल डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी आप मीडियन या फिर कोटाइल, परसेंटाइल, डिसाइल फाइंड करें तो आपको एक नया कॉलम बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है CF। CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू में नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। मीन्स के पहली वैल्यू आपके पास 8, 8 प्लस 12 करें आपके पास 20 हो जाएगा, 20 प्लस 20 करें आपके पास 40, 40 प्लस 11 करें 51, 51 प्लस 9 करें 60। तो स्टूडेंट्स अभी आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, कोटाइल 3 और कोटाइल 1।
तो सबसे पहले हम कोटाइल 3 को फाइंड करते हैं। कोटाइल 3 का आगाज़ हम हमेशा करते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर 3n/4 है, इससे सॉल्व करके हम एक लाइन सेलेक्ट करते हैं। उस लाइन से भी हम L, H, F और C का डेटा निकालते हैं। सबसे पहले आप 3n/4 करें। n है आपके पास 60, 3 और 4 आपके पास कांस्टेंट हैं। 3n/4 करें तो 3 × 60 / 4 करें। 3 × 60 की आपने 180 / 4, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 45। तो 45 आपने देखना है कि CF में किस जगह पे लाई कर रहा है। 45 8 से बड़ा है, 20 से बड़ा है, 40 से बड़ा है, 50 से छोटा है। तो जिससे छोटा हो वो वाली लाइन आपने सेलेक्ट कर लेनी है सारी की सारी। तो इसी के सामने ये जो L है ये आपका हो जाएगा 65। इन दोनों का डिफरेंस जो है, ये वाला डिफरेंस यानी कि 75 में से 65 को माइनस करें, ये आपका हो जाएगा H। इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 11, ये आपका F हो जाएगा। 3n/4 अभी आपने 45 किया है। उसके बाद जो C है, ये जो वैल्यू आपने सेलेक्ट की है 51 वाली, इससे ऊपर वाली वैल्यू मतलब कि 40 आपका हो जाएगा C। यानी कि हम सारे के सारे डेटा को एक दफ़ा लिख लें। L है आपके पास 65 ये वाला, H इन दोनों का डिफरेंस था, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो 11 ये वाली, और हमारे पास लास्ट चीज़ है C आपका हो गया 40। यानी कि जो लाइन आपने सेलेक्ट की है इससे ऊपर CF की वैल्यू। सारा का सारा डेटा उठाएं, फार्मूले में पुट करें। फार्मूले में पुट करेंगे L की जगह 65, H की जगह 10, F की जगह आपने 11 पुट कर दिया। 3n/4, 3 × 60 / 4 माइनस C की जगह 40। पहले ब्रैकेट को हमेशा सॉल्व करते हैं। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 180 / 4, 180 / 4 करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर आएगा 45। 45 में से 40 को माइनस करें, 5 हो जाएगा। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 50 हो जाएगा। 50 / 11 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5454। इसमें 65 को ऐड करेंगे, आपके पास कोटाइल 3 का आंसर आ जाएगा 69.5454। अभी आपने फाइंड करना है कोटाइल 1 का आंसर, तो n/4 करें। n/4 करेंगे स्टूडेंट्स, n है आपके पास 60 जो अभी हमने बताया, सम ऑफ f = n। तो 15 आपने ये देखनी है वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है। दोबारा से हम डेटा पे जाते हैं। 15 ये लाई कर रही है। 15 8 से बड़ा है, जी हाँ बिल्कुल बड़ा है। 20 से छोटा है, तो ये वाली लाइन सारी की सारी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। 45 आपका L हो गया, इन दोनों का डिफरेंस H हो गया। फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 12 और C आपका हो गया 8। यानी कि डेटा हम एक दफ़ा लिख लें। डेटा है आपके पास, जो L की वैल्यू हमने बताई थी 45, H है 10, F है 12 और C की वैल्यू है 8। सारा का सारा डेटा उठाएं, फार्मूले में पुट करें। 60 / 4 करें, आपके पास 15 हो जाएगा। 15 में से 8 को माइनस करें, आपके पास 7 को 10 से मल्टीप्लाई करें। 70 को 12 से डिवाइड करें, आपके पास 5.83 में 45 को ऐड करें, आपके पास कोटाइल 1 का आंसर आ जाएगा 50.8383। तो अभी आपने कोटाइल डेविएशन फाइंड करना है। फार्मूला आपके पास वही है कोटाइल डेविएशन के लिए, Q3 - Q1 / 2। Q3 भी आपने फाइंड किया है, वो है वैल्यू आपके पास 69.5454। कोटाइल 1 का आंसर है आपके पास 50.8333 डिवाइड बाय 2। 69 में से 50 को माइनस करें, डिवाइड बाय 2 करेंगे, कोटाइल डेविएशन का आंसर आ जाएगा आपके पास 9.3560। उसके बाद लास्ट चीज़ है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन। उसमें भी यही दो वैल्यू आपने फाइंड किए हैं। एक दफ़ा आप माइनस करेंगे, दूसरी दफ़ा प्लस करेंगे, आपके पास कंपैरिजन आ जाएगा कि डेटा में जो वेरिएबिलिटी है, चेंज आ रही है, वो कितनी आ रही है। ऊपर है 69.5454 माइनस 50, नीचे है 69.5454 प्लस 50। माइनस करेंगे 18.7121 आ जाएगा, प्लस करेंगे 120.3787। तो कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन का फाइनल आंसर आपके पास आ गया 0.1554। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये डिस्कस करना था कोटाइल डेविएशन आपने ग्रुप डेटा में कैसे फाइंड करना है, अनग्रुप डेटा में कैसे फाइंड करना है। एक दफ़ा जल्दी से रिवीजन कर दें। कोटाइल डेविएशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोटाइल 3 में से कोटाइल 1 को माइनस करके डिवाइड बाय 2 करें, कोटाइल डेविएशन कहलाता है। इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, क्यू डी से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अनग्रुप डेटा का केस आए तो उसमें भी हमने आपको सॉल्व करने का मेथड बताया। अगर ग्रुप डेटा है तो उसमें आपने कोटाइल 1 कोटाइल 3 को फाइंड करना है, माइनस करना है। कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन, अगर आपके पास डेटा सेट 2 या 2 से ज़्यादा डेटा सेट को अगर आप कंपेयर करें
तो वो आपके पास कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन। लास्ट चीज़ हम इसमें डिस्कस कर लें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोटाइल डेविएशन। तो मेरिट्स हैं इसमें ईजी टू कैलकुलेट, आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ये एक्सट्रीम की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता। ये इसके दो मेरिट्स हैं। एक मेरिट डीमेरिट है इसका कि ये आपके पास सारी की सारी वैल्यू पे बेस नहीं करता। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट्स 2 नंबर का ये भी पूछ सकता है आपके पास कोटाइल डेविएशन की मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। गलती से हमने यहाँ पे रेंज लिख दिया, रेंज नहीं, ये कोटाइल डेविएशन के ही मेरिट डीमेरिट्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने होमवर्क आपको दे के भेजते हैं ताकि आप घर पे भी थोड़ी सी ट्राई करें। होमवर्क आपका ये है कि आपकी बुक का एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का पेज नंबर 87 या 88 पे आपको एग्जाम्पल 4.3 मिल जाएगी। यह है आपके पास कोटाइल डेविएशन का अनग्रुप का केस। एग्जाम्पल 4.5 यह है कोटाइल डेविएशन का अनग्रुप का केस, यानी कि ये दोनों अनग्रुप के केस हैं कोटाइल डेविएशन के। ये आपको सॉल्व हुए उसी पेज पे मिल जाएंगे। एग्जाम्पल 4.6, एग्जाम्पल 4.7 ये दोनों आपके पास केस हैं ग्रुप डेटा का केस। जिस तरह से मैंने आपको समझाया सेम टू सेम आपने इसको भी सॉल्व करना है, ग्रुप डेटा को भी आपने सॉल्व करना होगा, 4.6 को, 4.7 को, और उसके बाद एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ये आपने खुद से ही सॉल्व करना है, ये आपको किसी जगह से सॉल्व हुआ नहीं मिलेगा। जब आप ये क्वेश्चन नंबर 4.6 और 4.7 खुद से करेंगे, आज की वीडियो डिटेल से सुनेंगे, इसको समझेंगे, 2 दफ़ा सुनने के बाद आप इसको नीट करके लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.7 इजीली समझ आ जाएगा। नेक नीति से आपने घर पे काम करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए, किसी चीज़ में मसला है, तो लाजमी मुझसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल आपसे